मोदी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खतरा है। मैं उन पुलिस वालों को चैलेंज कर रहा हूं। नुपुर शर्मा ने बकवास की। ये तेलंगाना वाहिद रियासत थी। असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर एक बार फिर से नुपुर शर्मा और नवनीत राणा है। इसके अलावा ओवैसी ने हैदराबाद पुलिस को भी चुनौती दी है। लगातार हैदराबाद सांसद ओवैसी को अब डर सताने लगा कि कहीं सीट हाथ से फिसल न जाए। अपनी पारंपरिक सीट को हथियाने के लिए जमकर मुस्लिम हिंदू को एक करने की बातें कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मोदी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खतरा है। अरे वजीर आजम कितना झूठ बोलते हैं आप। तेलंगाना आंध्रा में रिजर्वेशन मिल रहा है तो मजहब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि पीएस कृष्णन थे, एक मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, रिपोर्ट बनाई और कहा कि मुसलमानों में ये जो बरादरियां है इनको मिलेगा, ये बरादरियां इनको नहीं मिलेगा। क्यों आपको नफरत है? अगर एक गरीब ऑटो वाले मुसलमान का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, मोदी जी आपको क्यों नफरत है? अमित शाह आपको अगर ठेला बंडी पर फ्रूट बेचने वाले की बेटी आरडीओ बन रही है, क्यों आपको नफरत है कि पंचर की दुकान बनाने वाले का बेटा या बेटी जेईई के इम्तिहान में क्वालिफाई कर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। अब दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आप सिर्फ अपने ओरिजिनल एजेंडे पे आ गए। चुनाव जितना आगे बढ़ेगा इंतखाबात, मोदी और बोलते जाएंगे। मोदी बोले कि बीआरएस और कांग्रेस ने हैदराबाद को मजलिस को लीज पे दे दिया। भारत के वजीर आजम हैदराबाद पार्लिमानी हलके में मुसलमान भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, यहां पर मराठे रहते हैं, मारवाड़ी लोग रहते हैं, लोध लोग रहते हैं। अरे इतने लोग यहां पर रहते हैं, आज आप कह रहे हैं कि हम लीज पर ले लिए। नरेंद्र मोदी, आपने अपने 5-10 साल में मोदी ने क्या किया? पूरे एयरपोर्ट अपने राइट के चेले को दे दिए। पूरे बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जिसने 8,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिए उनको दे दिए। और मोदी बोल रहे हैदराबाद को लीज पे दे दिया गया। इंशाअल्लाह ताला मोदी 13 मई के दिन आप देखेंगे तुमने हैदराबाद की आवाम की तौहीन की है। यही हैदराबाद की आवाम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत पतंग के निशान पर बटन दबाकर बताएगी कि लीज पर नहीं है, हैदराबाद भारत का टूट हिस्सा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कि जिन्होंने कहा कि 16 सेकंड दिए तो दोनों भाइयों का काम कर देंगे, कभी कभी मेरे भाई बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता है, समझे ना? बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता। अब दूसरे हैं बीजेपी के कैंडिडेट। न्यूज मिनट एक वेबसाइट है, उनसे पूछा गया मुसलमानों के शादी क्यों करते, तो उन्होंने बोल रहे मुसलमान गोश्त खाते, जज्बाती रहते हैं। अच्छा, तो गोश्त खाने से शादी से क्या ताल्लुक? इसका मतलब यह है कि जिसके पास एक है, जैसा मैं हूं, मैं जज्बाती नहीं हूं? बताइए आप। अच्छा, जिसके पास है मगर घर पे नहीं है, उन्हें क्या है ना? हकीकत बोल रहा हूं, समझे नहीं समझे? या फिर वो भी खोल के बोलूं? अब इन्हों बोल रहे गोश्त खाते। नुपुर शर्मा ने बकवास की। ये तेलंगाना वाहिद रियासत थी जहां पर हमने बकवास करने वाले को जेल की यात्रा करवाई थी। आपने अमन को बरकरार रखा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे घर में छुपे हुए उन लोगों को भी पहचानिए। वो लोग, एक तो नामपल्ली का एक लीडर है, नहीं लीडर भी बोलना बेकार है, चिल्लर है। उसने, सुनिए, मैं आपको इलेक्शन कमीशन का लेटर 12 मार्च 2024 का लेटर कि उसमें से चंद पैराग्राफ पढ़ रहा हूं।
وہ चिल्लर जो लैला का मजनू है और एक पुराने शहर की उमराव जान है। हाँ, समझे? हाँ, इन्होंने बीजेपी की कैंडिडेट जो तीर, उन्होंने लेटर लिखा कि 6,70,404 नाम वोटर लिस्ट में बोगस है। इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, पैराग्राफ नंबर 2, इसको सोशल मीडिया पे डाल दूंगा ताकि ये चिल्लर और उमराव जान की हकीकत मालूम हो जाए। उसने लिखा, in this regard it is submitted that on perusal of the state representation of Srimati of BJP candidate from Hyderabad Parliament constituency, it is observed that the total number of alleged discrepancies and irregularities electoral roll of Hyderabad is 6,72,000. अब यहां से जरा समझिए, which is exactly the same number of 6,72,000 mentioned in the earlier complaint of Shri Chillar, contestant candidate, wide reference 1. अने दोनों का उन्होंने चिल्लर दिए, इन्होंने तीर फेंक दिए उठा के। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि फोटो सिमिलर एंट्रीज, शिफ्टेड वोटर, सिंगल वोटर, डेड वोटर, सिर्फ 11-12 हजार डेड वोटर्स निकले, बाकी का कुछ नहीं निकला वो जब चिल्लर दिया था। अब तीर फेंके, उन्होंने ये लिख दिया। अच्छा, अब आप आ जाइए वो नोट का, उस नोट का सफे नंबर 22 याद रखो आप, सफे नंबर 22 को देखिए। सफे नंबर 22 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी गई, जिसमें चिल्लर ने, उमराव जान ने ये बात कही थी कि एक घर में इतने वोटर रहते हैं, 50 लोग वोट रहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि हमने 51,000 ऐसे वोटर्स का चेक किया, वेरीफाई किया है, जिसमें से 41,482 उसी जगह पर हैं। 51 में से 90% से ज्यादा लोग उसी घर पे है। बैलेंस 9,834 में से 9,000 का सिर्फ करेक्शन करना है एड्रेस की बुनियाद पर, यानी पूरे के पूरे नाम है। मगर उमराव जान पुकार रही थी, मेरे नाम बोगस नाम डाल दिए मंजलिस वाले। अब आप बताइए, ये पूरे तीनों मिलके काम कर रहे नहीं कर रहे? चिल्लर, तीर फेंकने वाले और उमराव जान। और मैंने 2 मार्च को कहा था, प्यारे मैदान छोड़ के नहीं भागना। तो जब देख लिया कि गुलाब जामुन और कलाकंद, बादाम पिस्ते नहीं बराबर मिल रहे, तो बोले गनीमत इसमें है कि चप्पलों को बगल में रखो और घर में जाकर सो जाओ। मगर सो नहीं रहे, अभी भी साजिशें कर रहे हैं, मैं जानता हूं। मगर याद रखो, अल्लाह हमेशा सच्चाई को कामयाब करता है, अल्लाह हमेशा हक को सरबुलंद करता है। 1996 में भी ऐसा कर रहे थे, और उस वक्त मुमताज खान साहब ने सालारे मिल्लत के लिए खुलकर काम किया था, बल्कि पूरी पोलिंग का भी इंतजाम करवाया था। ये लोग समझे थे कि वेंकैया नायडू खड़ा हो जाएगा तो मेरा कायद नाकाम हो जाएगा। मगर अल्लाह जब किसी को कामयाब और इज्जत से नवाजना चाहता है, दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती। आज भी साजिशें कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, पोलिंग एजेंट्स को, कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की किताब है, उसमें अगर किसी पोलिंग बूथ पर पुलिस वाले किसी वोटर की चिट्ठी को देखकर अंदर भी जाएंगे, मैं उन पुलिस वालों को चैलेंज कर रहा हूं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैंडबुक 2023 पैराग्राफ नंबर 13.28, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स लिखा हुआ है, और फिर पैराग्राफ नंबर 13.29, इन दोनों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि पुलिस किसी वोटर की चिट्ठी को देखकर उसको भिजा देगी या रोकेगी।
تو امید کرتے کہ پولیس قانون کے مطابق کام کرے گی. ہاں اسمبلی الیکشن کے وقت ایک کوتوال صاحب بڑی ہوشیاری کرے اور عمرہ جان کو تکلیف یہی ہو گئی کیونکہ کہاوت ہے نا, جب کوتوال ہو سیاں, تو کوتوال سیاں نہیں ہے اب. تو ان کو لگا ہوا بھی ایک طرف, سب مودی کے خلاف کھڑے ہو گئے, مجلس نے یاقوت پورے کو مضبوط بنا دیا. اب ان کو سمجھے کہ گلاب جامن بادام پستہ بھی نہیں مل رہا ہے. حد تو یہ ہو گئی کہ کھجور کی گٹلی بھی دینے کو تیار نہیں تھا ان کو.